हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम का दूसरा अनुप्रयोग, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो परिनालिका पहले समझिए कि ये बेलनाकार कुचालक पदार्थ होता है। कोई भी पदार्थ ले लीजिए, है ना, बेलनाकार कुचालक पदार्थ, और उसके चारों तरफ पृथक्कृत तांबे के तार को लपेट दीजिए। पृथक्कृत समझ रहे हैं? पृथक्कृत समझ में आ रहा है? तार में उसके चारों तरफ जो है पॉलिश लगा दिया जाता है। तार के चारों तरफ पॉलिश लगा दिया जाता है, जिससे जब तार को लपेटें, है ना, पास पास फेरे लगाएं उसके तार के, तो वो एक दूसरे पर स्पर्श ना करे, बीच में क्या आ जाए, पॉलिश आ जाए। ठीक है, इस प्रकार से पृथक्कृत कर लेते हैं। तो परिनालिका समझ में आया क्या है? बेलनाकार कुचालक पदार्थ के, बेलनाकार कोई नली है ना, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, समझ लो, बेलनाकार कोई नली है, उसके चारों तरफ पृथक्कृत तांबे के तार को लपेट दिया जाए तो वो क्या होती है, परिनालिका। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या है, कुचालक पदार्थ है, इसके चारों तरफ देख रहे हैं, ये वायर ऐसे गया है, अब इसको इसमें लपेट दिया गया है, तो ये बन गई परिनालिका। ठीक, अब सुनिए, इस परिनालिका में कुल बहने वाली धारा कितनी, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही। भाई आई एम्पियर की धारा यहाँ पे प्रवाहित की जा रही, और इस तार के प्रत्येक फेरे में, ध्यान दीजिएगा, तार के प्रत्येक फेरे में, प्रत्येक एक फेरे में बहने वाली जो धारा है, विद्युत धारा है, वो क्या है, आई नॉट है। ठीक है, आई नॉट है, और कुल धारा आई एम्पियर की है। अब इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो ये जो परिनालिका है ये चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। किसकी बात? चुंबक, समझ रहे हैं ना। अच्छा, ये किस सिद्धांत पर कैसे कार्य कर रही है? परिनालिका है और इसके चारों तरफ तार लपेटा गया है, और आप जानते हो किसी चालक तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब तार के बहुत सारे फेरे लगाए गए हैं तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा, और भाई वो कुचालक पदार्थ के चारों तरफ लपेटा गया है, तो वो जो उपकरण बनेगा, यानी जो परिनालिका बनेगी, वो चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी भाई। ठीक है, लेकिन कब करेगी? जब उसमें धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं प्रवाहित हो रही है। जब धारा प्रवाहित होगी तब वो चुंबक की भांति व्यवहार करेगी। क्लियर? चलिए, अब इसमें हम ना इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए ना, यहाँ पे हम एक आयताकार बंद पथ की कल्पना करते हैं। आयताकार बंद पथ की कल्पना करते हैं, और एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? किसी बंद परिपथ की सीमा के अंदर परिपथ बंद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने आयताकार जो पथ लिया है वो बंद परिपथ है। ठीक है, बंद परिपथ की सीमा के अंतर्गत चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बहने वाली धारा का म्यू0 गुना होता है। तो भाई यहाँ पे हमने ए बी सी डी देख पा रहे हैं, ये ए बी सी डी, ये ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ब्लैक कलर से दिखेगा। यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी क्या लिया, आयताकार पथ लिया है, जिसमें ए बी की लंबाई जो है वो है यक्स। ए बी की लंबाई कितनी है, यक्स है। ठीक, और ये ए बी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, देखिए कैसे, ध्यान से समझिए। इस तार में, यार बिना प्रैक्टिकल के कम समझ में आएगा, देखिए प्रयास करिए। ये मान लीजिए परिनालिका, इसमें हमने ऐसे तार लपेट दिया, कल्पना कर लो भाई, कल्पना करने में तेज हो तुम लोग। ऐसे वायर लपेटा गया है, अब देखिए वायर कैसे, ऐसे ऐसे लपेटा गया ना इसमें, अब ऐसे लपेटा गया, विद्युत धारा किधर, इधर ही जाएगी, विद्युत धारा इधर ही जाएगी, तो अंगूठा को हमको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। ऐसे मान लो ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है, अगर वो धारा ऐसे जा रही है ऐसे, तब अंगूठा ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे कर दे रहे हैं, और यहीं पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना इधर। ठीक, तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर कहीं होगी। भाई अंगूठा इसे लगाओगे तो इधर कहीं होगी, और इसमें फेरे जो लगाए गए हैं इस प्रकार से ऐसे लपेट लपेट के ऐसे खूब सारे फेरे लगाए गए। अब उसमें लंबाई थोड़ी सी कितनी, ए बी है, इसकी लंबाई हम मान ले रहे हैं यक्स है, तो ये यक्स लंबाई यानी ए बी वाला सिरा जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा। ए बी सिरा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, और ये सी डी सिरा ये भी चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, भाई उसी के अनुदिश है। ठीक, अच्छा, ए बी और सी डी कह रहे हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो क्या, तो बी सी किधर होगा, बी सी की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के किधर होगी, यानी बी सी और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना होगा, बताएं, नहीं सोच पा रहे हो? हम ये कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ए बी के अनुदिश है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, ए बी के अनुदिश है। ये आयताकार पथ हमने लिया, ठीक है, ये इसमें हमने माना है
ए बी सी डी आयताकार पथ मान लिए, और इस ए बी सी रे की लंबाई जो है वो यक्स है, और कह रहे हैं कि ए बी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। तो बी सी किधर होगा? बी सी और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना होगा? 90। सीधी बात है भाई, ए बी और बी सी के बीच 90 अंश नहीं है? बिल्कुल है। क्लियर है ना? तो देखिए बी सी और बी सी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है और ए डी ये भी लंबवत है। तो बी सी और ए डी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं और ए बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। और एक बात इसमें है कि बी सी और ए डी की लंबाई अधिक ली जाती है, जिससे सी डी सिरा ए बी से काफ़ी दूर हो। सी डी सिरा ए बी से काफ़ी दूर हो। तो जब सी डी सिरा दूर होगा तो यहाँ जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो पाएगा? नहीं उत्पन्न हो पाएगा। परिनालिका यहाँ है, इससे दूर हम सी डी सिरा मानेंगे तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र लगभग नगण्य होगा। ठीक, इतनी बात यहाँ पे हमको समझनी है। ठीक है, वही यहाँ पे हमने लिख दिया। परिनालिका क्या होती है? चीनी मिट्टी लिखिए या कोई कुचालक पदार्थ लिखिए से बनी हुई लंबी बेलनाकार कुंडली होती है। इसके चारों तरफ तांबे के पृथक्कृत समझ रहे हैं, अलग कर दिया गया है, या फिर विद्युत रोधी तार को लपेटकर बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या, एक लंबी परिनालिका में प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या हम n मान लेते हैं। प्रति मीटर लंबाई यानी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। प्रत्येक फेरे में बहने वाली धारा भी हमने माना है I0 और कुल धारा I एम्पियर बह रही है। और आयताकार पथ ABCD माना, जिसमें AB सिरा क्या है? परिनालिका के अक्ष के समांतर है और इसकी लंबाई यक्स है, तथा BC तथा AD भुजा बहुत लंबी है और क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, लंबी है और लंबवत है, तथा CD परिनालिका से बहुत दूर है। इतना ये लिख करके ये फिगर बनाइए। अब इसके बाद हम इस पूरे ये जो आयताकार बंद पथ हमने माना है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं B है, और चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन करेंगे तो वो बहने वाली धारा I0 का I का म्यू0 गुना हो जाएगा। तो वही बात आगे हम लिखेंगे इस प्रकार से। आयताकार पथ ABCD के कारण एम्पियर के परिपथीय नियम लगाएंगे। कैसे? देखिए ध्यान से। कुल चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, कुल जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसका क्या है? ये रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है वो बहने वाली धारा का म्यू0 गुना होता है। ठीक है, अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है, प्रत्येक भुजा के कारण हम यहाँ पे लिखेंगे BDL A से B तक वाला। क्या? A से B तक। अच्छा एक बात ये समझिए, यहाँ से वेक्टर अगर हम हटाएंगे तो VDL cos थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? VDL cos थीटा लिख दें यहीं पे, नहीं तो एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। ऐसे कर दे रहे हैं VDL cos थीटा, और फिर प्लस AB के कारण हो गया, फिर दूसरा BC के कारण BDL cos थीटा, और फिर अगला CD लिख लीजिए BDL cos थीटा। बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा अब अगला क्या लिखोगे? DA BDL cos थीटा। देख रहे हैं? तो ये भैया कुल चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ये हो गया, और ये बराबर किसके होगा? म्यू0 I के। कोई दिक्कत? अच्छा अब देखिए, अभी कह रहे हो कि AB के कारण जो AB वाला है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो ये मिल जाएगा कितना? BDL cos 0। या एक काम करिए, 0 आएगा तो उसका मान 1 लिखोगे, तो हम यहाँ पे लिख दें A से B तक BDL लिख सकते हैं। और ये वाला देखिए BC और कौन सा लंबवत है? BC और AD लंबवत है। तो BC और AD यदि लंबवत हैं यानी थीटा का मान कितना? 90, और cos 90 का मान 0। क्लियर है? तो जिसमें cos 90 होगा वो 0 हो जाएगा। कौन 0 हो जाएगा? BC और AD वाला। तो BC और AD वाला देख रहे हैं, BC ये 0 हो गया, ये वाला 0 होगा, और CD ये तो दूर है, इसके कारण ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
CD वाला दूर है ना, दूर है इसलिए 0 हो जाएगा, और ये वाला लंबवत है इसलिए ये 0 हो जाएगा। अब बराबर क्या आया, म्यू नॉट आई। क्लियर। अब यहाँ से B को करिए बाहर, यहाँ लिखोगे DL बराबर म्यू नॉट आई। कोई दिक्कत? अच्छा, ये DL मान रहे हो, थोड़ी सी लंबाई DL, तो पूरी लंबाई अरे भैया यक्स है, ये यक्स दूरी तक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, यक्स। तो यहाँ हम लिखेंगे B यक्स बराबर म्यू नॉट आई। क्लियर। अब इसको बनाइए समीकरण 1। ठीक है, नहीं समझ में आया क्या? देखिए यक्स में यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, देखिए ध्यान समझिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी लंबाई, देखिए थोड़ी सी लंबाई हमने यहाँ माना DL, और पूरी लंबाई AB की कितनी है, यक्स है, तो थोड़ी सी लंबाई DL है तो पूरी लंबाई यक्स हो जाएगी, ये बात। और एकांक, देखिए प्रत्येक फेरे से बहने वाली धारा I नॉट है, प्रत्येक फेरे से बहने वाली धारा, और प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या n है। ध्यान से सुनिए, चलिए इस बात को लिख देते हैं भाई। एकांक लंबाई में बहने वाली धारा यह I नॉट है, I नॉट क्या है, एकांक लंबाई में बहने वाली धारा। ध्यान समझिए, एकांक लंबाई में बहने वाली धारा, और कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी है, यक्स। सो रहे हो क्या? पूरी लंबाई कितनी है, यक्स। ठीक, एक लंबाई में I नॉट, तो पूरी लंबाई में कितनी धारा, यक्स I नॉट है, और फेरों की संख्या देखिए, पूरी लंबाई इतनी हो गई। अच्छा एक मिनट, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या जो है वो क्या है, n है, एकांक लंबाई में, तो पूरी लंबाई में कुल फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, n। तो इसका मतलब कुल धारा जो होगी वो कितनी होगी, कुल, ये नीचे लिखें क्या, कुल धारा I बराबर कितनी हो जाएगी, फेरों की संख्या n है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, और पूरी लंबाई यक्स है, तो कुल फेरों की संख्या इतनी हो गई। और एक फेरे में बहने वाली धारा I नॉट है, I नॉट से गुणा कर दीजिए तो कुल धारा मिल जाएगी, I बराबर यानी यक्स I नॉट। कोई दिक्कत? अब यही वाला मान क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे, रख दो समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए, फिर क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा BX बराबर म्यू नॉट, और इसी I का मान कितना है, n यक्स I नॉट। तो यहाँ से यक्स काट दीजिए, तो B बराबर आ गया म्यू नॉट n I नॉट। तो यदि प्रत्येक फेरे से बहने वाली धारा I नॉट पता है और इसमें एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पता है, तो इसी बात पर यह चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निर्भर करेगी। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता इसी बात पर निर्भर करेगी, किस पर, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और I नॉट क्या है, प्रत्येक फेरे में बहने वाली धारा पर। ठीक है, तो भैया नोट कर लीजिए बढ़िया से और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए।